हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत जनाब फजल रिसालत अश-शाइब मोहम्मद रज़ा खान फादिल बरेलवी आला हज़रत दामत बरकातुहुल आलिया जब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मकाम तुम्हारे लिए, जुनीन और जुना तुम्हारे लिए, ढाल में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारा तुम्हारे लिए, उठा भी वहाँ तुम्हारा। आला हज़रत कलम उठाते हैं फिर लिखते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुका है, न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे है उन सबसे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझे जिसे है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मस्जिद दीजिए है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। किसी नेता का नाम नहीं ले रहे, अपने नबी का नाम ले रहे। सीना तान के बोलिए हमारा नबी, और से बोलिए हमारा नबी। मेरा बरादर है मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिएगा इंसान के अजान का अब जायजा लीजिए, समाज का जायजा लीजिए तो मालूम होगा कि इंसान जिससे इश्क करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसकी हर बात उसको मालूम, उसकी हर बात उसको मालूम होती है। इसी तरह अगर हमें नबी से इश्क करना है तो उनके हर कौल और फेल को अपनाना होगा, उनकी बातों को अपनाना होगा, रसूल के लिबास को अपनाना होगा, रसूल के तरीके को अपनाना होगा, रसूल की सुन्नत को अपनाना होगा। ये नहीं कि नारे रिसालत या रसूलुल्लाह कह दिए, जुलूस में निकल गए, मिलाद में बैठ गए, इसमें इश्क नहीं होगा। इश्क को अपने अपनाना होगा, इश्क सीने में लाना होगा। वो किस तरह होगा? आलिमों की सोहबत में बैठना है, सूफियों की सोहबत में बैठना है, औलिया किराम की सोहबत में बैठना है। मेरे अज़ीज़ों, नबी करीम ने फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। जब मेरे नबी ने फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, मेरे नबी की ज़बान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर है। सूरज उत्तर से निकल सकता है, निकलेगा। चांद उत्तर से निकल सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, निकलेगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे मुस्तफा की ज़बान से निकली हुई बात झूठी हो ही नहीं सकती। मेरे मुस्तफा की ज़बान से निकली हुई बात झूठी हो ही नहीं सकती। जमीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वही होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, यानी कि तुम में से तब तक कोई मोमिन ना होगा जब तक कि उसके माँ, उसके बाप, उसके औलाद, यानी कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। समझ सकते हैं? नबी से इश्क करना है। अब बगैर इश्क के क्या होगा बताइए? जन्नत में महशर में सिफारिश कौन करेगा? ना वहाँ माँ काम आएंगे, ना बाप काम आएंगे, ना औलाद काम आएंगे, ना बहन काम आएंगे, ना भाई काम आएगा। उस वक्त नफ्सी 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 आदम के पास जाएंगे, इज़हबू इलल गैरी, नूह के पास जाएंगे, इज़हबू इलल गैरी, ईसा के पास जाएंगे, इज़हबू इलल गैरी, यूसुफ के पास जाएंगे, इज़हबू इलल गैरी। आखिर में मेरे मुस्तफा के पास जाया जाएगा। अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इसलिए तो हूँ। ऐसा कहने वाला कौन है? मेरा नबी है। कौन बोलिए? और जोर से बोलिए, मेरा नबी है। हमारे नबी से करना है। आजकल लोग देखिए अय्याशी में मशगूल है, लड़की के पीछे पागल है, किसके के पीछे पागल है। लेकिन सुनो, ये जो मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत जो है, कुछ दिन की है, कुछ ही पल की है, कुछ ही दिन की है, कुछ ही पल की है। तुम लड़की से मोहब्बत करो, बाप से करो, जिससे करना है करो, ये कुछ ही दिन की मोहब्बत है।
कब्र में कौन रहेगा? तुम्हारे बाप रहेंगे या माँ रहेगी? कोई नहीं रहेगा। अगर कब्र में कोई आने वाला है तो मेरे मुस्तफा आने वाले हैं, मेरे मुस्तफा आने वाले हैं। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। कहिए 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 और जोर से कहिए। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई जाबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर पर सख्त मुश्किल जवाब में, सख्त मुश्किल जवाब में है। उस वक्त कब्र में मेरे आका आएंगे तो इश्क किससे करना है? मेरे मुस्तफा से करना है। अगर सुनिए, इश्क किस तरह करना है? इश्क इस तरह करना है कि ऐसे इश्क हो कि अपने बेटे के ऊपर भी इश्क गालिब आ जाए। गालिब समझते हैं ना? गालिब गालिब समझते हैं ना? बेटे के ऊपर भी तो भारी पड़ जाए। मिसाल के तौर पर मैं इनसे इश्क करता हूँ, मिसाल के तौर पर, ठीक है, इनसे इश्क करता हूँ। अब ये मौलाना साहब बैठ के हैं तो मैं इनसे भी इश्क करता हूँ, ठीक है, इनसे भी करता हूँ। लेकिन ये बड़े हैं तो इनसे ज्यादा मैं किसको इश्क करूंगा? इनको इश्क करूंगा। किसको करूंगा? इनको करूंगा। उसी तरह नबी मेरे रुतबे में आला है, शान में आला है, मर्तबा में आला है, शान और शौकत और इफ़्फ़त में आला है। तो किससे करना है? और मचल के कहिए ना। मैं बड़ी दूर से आया हूँ मियाँ, सुनना है आप उसी तरह सुनेंगे ना? हाँ, बहुत लोगों का जवाब नहीं मिला। सुनना है ना अच्छे से? माशाअल्लाह, सलामत रखे आप लोगों के जज्बे को, आप लोगों के ईमान को, अल्लाह ताला को सलामत रखे मेरे अजीजों। तो इस तरह करना है कि बेटे के ऊपर गालिब आ जाए, माल के ऊपर गालिब आ जाए, बेटे के ऊपर गालिब आ जाए, भाई के ऊपर गालिब आ जाए, बहन के ऊपर गालिब आ जाए, दौलत के ऊपर गालिब आ जाए, शान और शौकत के ऊपर गालिब आ जाए, इज्जत के ऊपर गालिब आ जाए। यहाँ तक के अपने माँ बाप के ऊपर भी गालिब आ जाए। और हकीकत में यही इश्क़ खुदा है, हकीकत में यही इश्क़ खुदा है। अल्लाह ने इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे अजीजों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिल में क्या तमन्ना रही? अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। क्या रही? अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल में यही तमन्ना रही अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर, जब मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। वला सौफा यातीका रब्बुका फतरज़ा। इसीलिए तो बहरे के इमाम ने कहा खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और कहिए ना सुभान अल्लाह। और बचल के और जरा और जोर से हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। देखिए दुनिया में हर नबी को मेराज नसीब हुई ना, लेकिन इसी तारे गति में हुई, इसी जमीन के ऊपर हुई। लेकिन मेरे मुस्तफा को कहीं जंगल में बुलाकर मेराज अता नहीं किया। कहीं जंगल में बुलाकर मेराज अता नहीं किया, मक्का के गलियों में मेराज अता नहीं किया, तो इसके बाजारों में मेराज अता नहीं किया, बल्कि जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत को मेराज देना हुआ, मेराज अता करना हुआ, दीदार कराना हुआ, तो
आसमान से आगे, कोसों किसरा से आगे, लोहे कलम से आगे कहा जाए तो आगे से भी आगे बुलाकर मेरा जता किया। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा, हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। काबा तो देख चुके मेरे अजीजों। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा, ए अल्लाह तू अपना दीदार करा, तो अल्लाह ने क्या कहा, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया यानी जिद किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी छोटी सी झलक कोहे तूर पर डाल दिया। कोह मतलब पहाड़, समझ लीजिए, कोह मतलब पहाड़ और तूर मतलब तूर। तूर मतलब पहाड़ का नाम है, तूर मतलब तूर का पहाड़, समझ लिया ना। यानी कि अपनी झलक को कोहे तूर पर डाल दिया अल्लाह ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना लाकर बेहोश हो गए, ताब ना लाकर बेहोश हो गए। अब आइए बारगाह मुस्तफा में आइए। मेरे अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुस्तफा को कहता है, ए मेरे महबूब तुम मेरे करीब से करीब हो जाओ, ए मेरे महबूब तुम मेरे और करीब हो जाओ, ए मेरे महबूब तुम मेरे और करीब हो जाओ। वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना लाकर बेहोश हो गए। और यहाँ मेरे मुस्तफा को करीब से करीब किया जाता है और करीब किया जाता है। आंखें नहीं चुंदराती, आंखें नहीं चुंदराती। बरेली के इमाम ने कहा था, काबे के बदरुद जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा पे शद्दत दुआ, तुम पे करोड़ों दरूद, शाफाए रोजे जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, ताफाए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। आप लोग से सुन नहीं रहे, और मचले कहिए सुभान अल्लाह। अभी 2025 माशाल्लाह, अभी 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। ये कहने वाला जमाना नहीं है, खुद से कहना है। पहले कहा जाता था कहिए, लेकिन ये 2025 है। अच्छा लगे, जोश चढ़े, कहना है सुभान अल्लाह, ठीक है। तो मेरे अजीजों, इल्म अकाइद के एतबार से सहाबाए किराम तमाम औलिया में से, सब में से अफजल माने जाते हैं। क्या उलमा किराम बैठे हैं, सही बोल रहा ना? सहाबाए किराम हर औलिया में सबसे अफजल माने जाते हैं। आखिर सोचा है कभी कि ये किस तरह इतना बड़ा बुलंद रुतबा मिल गया? सोचा है? या नमाज की वजह से, या रोजे की वजह से, या हज की वजह से, या ज़कात की वजह से? आखिर वजह क्या है इतना बड़ा रुतबा मिल गया? तो मेरे अजीजों, आज के इस महफिल से पैगाम लेते जाओ कि इन सहाबाए किराम को इतना बड़ा रुतबा मिला, नहीं नमाज से, नहीं रोजे से, नहीं हज से, नहीं ज़कात से, बल्कि इनको इतना बड़ा रुतबा मिला दीदारे मुस्तफा को देखकर कलमा पढ़ने से। दीदारे मुस्तफा की वजह से इतना बड़ा रुतबा मिला, नाले मुस्तफा को सर पे उठाने से इतना बड़ा रुतबा मिला, नबी करीम के पसीने मुबारक को अपने चेहरे पे हाथों पे लेने से इतना बड़ा मर्तबा मिला। तो कसम रब्बे काबा की, जब इन सहाबाए किराम का ये इतना बड़ा रुतबा है, तो आज से 1400 साल पहले पैदा होने वाले मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा कैसे होगा, मेरे मुस्तफा कैसे हो गए? बरेली के इमाम ने कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोली, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। और जो से हाथ को बुलंद करके, बेकसों का सहारा।
माशाअल्लाह, सलामत रखे आप लोगों के ईमानी जज्बे को। मेरे अजीजों, बेकसों का सहारा हमारा नबी, किस लिए कि कोई गम पड़ जाता है, कुछ भी हो, दुनिया वाले छोड़ सकते हैं, दुनिया वाले साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ते भी हैं, कहिए गलत है, दुनिया वाले घर वाले जो भी साथ छोड़ते ही हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहे मत, ना कभी साथ छोड़े थे, ना कभी साथ छोड़ते हैं, अकल कयामत तक ना साथ छोड़ेंगे, नकल कयामत तक साथ छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, 1000 मर्तबा अपने जबान को, अपने मुंह को आप हया से अगर धो भी लूं ना, तो नबी करीम के इसमें मुबारक को अपने जबान पर लाऊं, इसे मैं बेअदबी नहीं समझता हूँ। क्या नहीं समझता हूँ? बेअदबी नहीं समझता हूँ। क्यों? इसे मैं कमाल बेअदबी समझता हूँ, निहायत ही बुरा मानता हूँ, इसलिए कि हम खाक हैं। खाक क्या है? खाक क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए। और अब पूरे मजमे वाले नहीं बोल रहे हैं यार, मजा नहीं आएगा, मुझे भी करने मजा नहीं आएगा, सुनने में मजा नहीं आएगा। हम क्या हैं? और जोर से, हाँ हम खाक हैं, हुजूर साहिब लौलाक है, हम नापाक हैं, हुजूर पाक है, हम गुलाम हैं, हुजूर आका व मखदूम हैं। मेरे अजीजों, छोटा अगर बड़े की तारीफ करता है, छोटा अगर बड़े की तारीफ करता है, तो दरअसल ये तारीफ नहीं होती है, इससे बड़े की शान बढ़ती नहीं है, उसमें बड़े की शान नहीं बढ़ती है, बल्कि छोटा खुद ही शानदार हो जाता है, छोटा खुद ही शानदार हो जाता है। मिसाल के तौर पर मौलाना सैफुल्लाह साहब क़िबला मद्दतुल आली, ये मैं से बड़े हैं, ठीक है, मैं इनकी अगर इज्जत करता हूं तो क्या बोलेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, देखो इसकी शान कितनी बड़ी है, या ये बोलेंगे अहमद हुसैन कितना अच्छा लगा है, बड़े की इज्जत करता है, यही बोलेंगे ना, अहमद हुसैन कितना अच्छा लगा है, बड़े की इज्जत करता है। उसी तरह हम गुलाम हैं, गुलाम हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते हैं, जिससे मेरे आका की शान नहीं बढ़ती है, बल्कि दुनिया वाले ये कहते हैं कि वफादार गुलाम है, नबी का सच्चा आशिक है, हर वक्त नबी के इश्क में पागल रहता है, नबी के इश्क में पागल रहता है, ये दुनिया वाले कहेंगे। और नबी की शान हम क्या, हमारी क्या औकात है कि हम नबी की शान बढ़ाएंगे? अल्लाह ने खुद नबी की शान बढ़ा दिया है, ठीक है, हमारी कुछ औकात नहीं है कि हम नबी की शान को बढ़ाएंगे, नबी की अजमत को बढ़ाएंगे। जब अल्लाह ने बढ़ा दिया है तो ना हमारे बाप के अंदर ये ताकत है कि नबी की शान को घटा दे, न हमारे बाप में ये हिम्मत है कि नबी की शान को बढ़ा। समझ सकते हैं? अल्लाह ने बढ़ा दिया है, और जब अल्लाह ने बढ़ा दिया है, ना कोई कमा सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है, वो अल्लाह ही बढ़ाने वाला है, अल्लाह ही जानता है सब कुछ। तो इस अमरे वाक़े के मुतालिक किससे पूछा जाए? नबी इतने बुलंदों वाला है, किससे पूछा जाए? सबूत तो चाहिए ना। कल को वहां भी आगे कहेंगे इतने या रसूल अल्लाह कहते, तो क्या सबूत है? इतनी नबी की शान में बयान करते कि अल्लाह ने कहा था, कहेंगे ना। तो फिर हमें कुरान से जवाब देना है। तो कुरान से जब सवाल किया जाता है, ए कुरान हो जा मेहरबान, बता दे नबी की शान, हम सब हैं मुसलमान, तुझ पे रखते हैं ईमान, पूरा हो जाए अरमान, दुनिया कर ले अगला, खुदा का हो जाए रहम, खुदा का हो जाए मेहरबान। इसलिए गोया है कुरान, ए मुसलमान तुम्हारी तलब है जवान, मैं हूँ खुदा का फरमान, चले मेरी ज़बान ताकि झूम तेरे, ताकि झूम तेरे बरादरान मिल्लत इस्लामिया। नबी करीम को कुरान ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले अल्लाह के रसूल, है ना, या अय्युहल मुज़म्मिलू, ये झरमट मारने वाले आका,
या अय्युहल मुदस्सिरू, बाला पोश ओढ़ने वाले मौला, तहव्वु यासीन, एक कायनात के सरदार, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका सीना रहमत का खजीना खोल दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का जाम लबालब अता किया। क्या क्या लबालब अता किया? कद जाअकुम मिनल्लाहि, कद जाअकुम मिनल्लाहि, वो इंसान की शक्ल में तुम्हारे पास खुदा का नूर आया। नूर क्या आया? यहाँ से क्या साबित हुआ कि मेरे हुजूर नूर भी है ना, नूर भी है। कोई जगह कहे कि हुजूर नूर नहीं है, मर मिट्टी में मिल गए, तो डायरेक्ट कहना कद जाअकुम मिनल्लाहि। क्या कहना है? कद जाअकुम मिनल्लाहि। मेरे अजीजों, आप कुरान का मुताला कीजिए, ठीक है? कुरान का मुताला कीजिए। कुरान मजीद आवाज देता है, इश्क़े रसूल सदा लगाती है कि ये चंद आयत नाते रसूल का मजमुआ, नाते रसूल का खुतबा नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा कुरान ही नाते रसूल का मजमुआ है। क्या है? नाते रसूल का मजमुआ है। मैं तो बतौर तमशील से चंद आयत पेश किया, तो कुरान का मुताला कीजिए ना। कुरान तो सबसे बड़ी चीज है। हम क्या है? कुरान ही तो कह रहा है ना चंद आयत नाते रसूल खुतबा नहीं पढ़े, बल्कि पूरा कुरान ही नाते रसूल का मजमुआ। सोचो फिर हमारे नबी कितना शान वाला नबी है, हमारा नबी कितना शान वाला नबी है। और एक बात कि ये जो जमीन बनी ना, जमीन और आसमान जो भी हो, अगर मेरे मुस्तफा को ना बनाया जाता तो ना हम होते, ना तुम होते, ये जमीन होती, ना चांद होता, ना सूरज होता, कुछ भी नहीं होता। मेरे बरेली के इमाम ने कहा ना, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, और जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे अजीजों, कुरान करीम कहीं मेरे नबी को इतना भारी भरकम लक़ब से याद कर रहा है, रसूल जैसा लक़ब से याद कर रहा है, कहीं नबी जैसा भारी भरकम लक़ब से याद कर रहा है, कहीं को सरो तस्लीम की मालिक की सरदारी, मालिक की सरदारी का ताज पहनाया जा रहा है, कहीं दुनिया के मालिक की सरदारी का ताज पहनाया जा रहा है। इन आयतों की रोशनी में इतना तो तय है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, अपने महबूब की शान को इतना बढ़ाया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि इसे कोई नहीं जानता कि कितना बुलंद किया है। अलबत्ता सिर्फ इतने ही जानते हैं कि रसूल, जिनसे अफजल रसूल कहने वाले रसूल ही जानते हैं, और इनसे अफजल करने वाला खुदा ही जानता है। अलबत्ता हम इतना ही जानते हैं, मालिक कौनैन है, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जगह की नेमतें इनके खाली हाथ, दो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दरअसल आप कहते नहीं सुभान अल्लाह, मचल के झूम कर कहिए ना, बात कोई पब्लिक की नहीं हो रही है, कोई नेता या सांसद के नेता की बात नहीं हो रही, बात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है। इसीलिए झूम कर कहना है सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए नाते रसूल से कुछ फायदा होता है, सवाब वगैरह मिलते हैं, लेकिन उससे इस्लाह नहीं होती, इश्क पैदा होती है, इस्लाह नहीं होती है। इश्क कितनी पैदा होगी? जितनी तकरीर से जितनी फायदा होता है, उतना नाते रसूल से फायदा है। नात तो बड़े अच्छे से सुन लिए माशाल्लाह, लेकिन खिताबत कौन सुनता है आज के जमाने में? खिताबत को भी सुनना है, सुनेंगे ना? बगौर समात फरमाए आप लोग, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। मैं पिछले साल में यहाँ जलसा करके गया हूँ राना में, कौन सा
ताना मोहल्ला माशाल्लाह, ताना मोहल्ला वाले बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा सुने थे। इस तरह मैं कल वहां जाने वाला हूँ, आपकी भी तारीफ जैसे हो इस तरह सुनिए, है ना। कल पैकर में जलसा के दौरान वो भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं कल वहां जाऊंगा अस्ताना मोहल्ले में, आपकी भी तारीफ होनी है ना, करनी है ना तारीफ, चाहते हैं ना आपकी तारीफ हो, सुनना है उस तरह सुनेंगे ना। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, जरा और जोर से और बुलंद आवाज से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अभी का जो माहौल चल रहा है अय्याशी वाला माहौल है, जुलूस में निकलते हैं लोग। मैं जुलूस के मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं जुलूस के मुखालिफ नहीं हूँ। हमारे गांव में खुद जुलूस निकलते, मैं भी खुद शिरकत करता हूँ और हमारे गांव में खुद जुलूस लेके सब आते हैं। तो जुलूस में निकलते हैं लोग तो इस तरह करते हैं, नमाज का टाइम हो जाता, नमाज का भी ख्याल नहीं है। क्या यही इश्क़ रसूल है? यही इश्क़ रसूल है? नबी ने तो हमें ये सिखाया है ना कि नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज में ना जाओ, नमाज पढ़ने ना जाओ, बल्कि नबी ने ये फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमारी तो कुछ औकात नहीं है, हमारी क्या मजाल के नबी की आंखों में हम ठंडक पहुंचा सके। फिर भी गुलाम है, गुलाम कुछ तो हमें करना है ना आका के लिए। क्या क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे, क्या किए थे? कहना है ना कि हुजूर के बताए हुए कामों को अपनाए थे, आशिक रसूल थे। आशिक रसूल किस तरह बनेंगे? नमाज वगैरह पढ़ना है, नबी से इश्क करना है। नबी से इश्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नमाज पढ़ना पड़ेगा। नमाज उस तरह नहीं कि देवबंदी वहाबी तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं देवबंदी लोग, है ना, वहाबी भी नमाज पढ़ते हैं, शिया भी नमाज पढ़ते हैं, खारजी भी नमाज पढ़ते हैं, सब कोई तो नमाज पढ़ता है, लेकिन अकीदा किसी का दुरुस्त नहीं है। बल्कि हमें ये अकीदा रखना है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये अकीदा रखना है कि मेरे हुजूर कब्र में भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे ना। ये अहले सुन्नत का अकीदा। बरेली के इमाम ने कहा था ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और ना है इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, सवाले कब्र बरहक है। हर इंसान को दुनिया से जाना है, ठीक है, दुनिया से हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे अजीजों, जब इंसान इस दारे पानी से कोच कर जाता है, जब उसको दफना के चंद लोग मतलब सब लोग चले जाते हैं, तो उससे कुछ ही देर बाद कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, उनका नाम है मुनकर नकीर। तो वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े घने बाल, आंखें नीली काली, आके 3 सवाल करते हैं। और ये बिल्कुल नहीं जो कहते हैं ना देवबंदी वहाबी लोग, देवबंदी वहाबी भी कहते हैं और कुछ सुलह कुल्ली यानी कि ये भी हक है, यानी देवबंदी भी सही, शिया भी सही, वहाबी भी सही, सब कोई सही उनके नजदीक। तो ये भी सुनने जो कहते हैं ना कि सवाल कब्र में तो अकीदे के हिसाब से सवाल नहीं होंगे, अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, नबी के बारे में पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा। अब सुनो, पहला सवाल, मां रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मां दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मां कुंता तक़ुलु फी शान हाज़ा रजुल, इस आदमी के शान में क्या कहा करता था? पहला सवाल भी अकीदे के लिए है ना, पहला सवाल भी अकीदे के हिसाब से, दूसरा भी अकीदे के हिसाब से, और तीसरा तो पूरा अकीदे के हिसाब से ही है। किस तरह सुन्नी होगा कहेगा पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, क्या कहेगा? दूसरा सवाल का जवाब देगा दीनुल इस्लाम, यानी इस्लाम, दीन इस्लाम।
तीसरे सवाल का जवाब देगा, ए फरिश्तों क्या पूछते हो? एक मुद्दत तक तो ये तमन्ना थी कि सरकार का दीदार हो जाए, ये सुन्नी कहेगा। एक मुद्दत तक तो तमन्ना थी कि सरकार का दीदार हो जाए, आज कब्र में सरकार का दीदार होता है, कुछ ना कहो, बस जी भरकर दीदार करने दो। क्या कहेंगे? बस जी भरकर दीदार करने दो। वही अगर देवबंदी होगा पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब तो वो है जो झूठ बोल सकता है, झूठ बोला गंदे गंदे अल्फाज कहेंगे वो। दूसरे सवाल का जवाब देगा कि मेरा दिन तो इस्लाम है जिसमें कव्वा खाना हलाल है। क्या कहेगा? जिसमें कव्वा खाना हलाल है। तीसरे सवाल का जवाब देगा कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, इनको इल्म गैब ना था, बुरा 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 भला कहेगा। वही जब सुन्नी कहेगा कि ए फरिश्तों कुछ ना कहो, बस जान भर कर दीदार करने दो। जब फरिश्ते फिर भी के छेड़ेंगे तो कहेंगे, सुन्नी कहेगा खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। क्या कहेगा? या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई जावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नारे तकबीर, नारे निसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सख्त मुश्किल जवाब में है, इसलिए आला हज़रत ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। और आँख से काजल साफ चुरा ले, ये वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह हम सबों को इस गलीज गंदे फिरके से बचने की तौफीक अता फरमाए, कहिए आमीन। बस अपनी छोटी सी गुफ्तगू चंद शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि निसार तेरी चहल पहल, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू ही खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।